हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर, जिसको कि हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे कि हाइपोटेंशन क्या होता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका डाउन होता है या फिर लो होता है तो आपको कैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, साथ में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले बात करें कि लो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है। तो लो ब्लड प्रेशर वह अवस्था होती है जिसमें आपके बॉडी का जो आपका ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बेसिकली कम हो जाता है, वो 90/60 mmHg से भी नीचे चला जाता है, तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, साथ में कुछ गंभीर बीमारियों की वजह से हो सकती है। कुछ नॉर्मल कारण होते हैं, जैसे कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पानी का बाहर निकल जाना और सोडियम की मात्रा जो होती है आपके शरीर में कम हो जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी बहुत ज़्यादा आपके शरीर में कम हो गया है। दूसरा, आपको किडनी की कोई डिसीज आती है, किडनी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेशाब बहुत ज़्यादा होने लगता है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा होने लगता है, इस कंडीशन में हो सकता है। और आपको डायरिया या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी बाहर निकल जाता है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। आपके शरीर में अगर ब्लड का कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपके किडनी फेलियर की अगर प्रॉब्लम होती है, या फिर हार्ट की कोई खतरनाक बीमारी आपको हो जाती है, या फिर अन्य कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। बात करें इसके कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली जो लो ब्लड प्रेशर होता है ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आपका होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसको कि पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में होता यह है कि जब आप लेटे रहते हैं और अचानक से उठ के खड़े होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या फिर आप खड़े हैं या लेटते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। दूसरा आपका होता है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन में बेसिकली ये एडल्ट में या फिर बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये पार्किंसंस डिसीज या फिर जिनको ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की जो डिसीज होती हैं वो होती हैं, उनमें देखने को मिलता है। इसमें आदमी जब खाना खाता है तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तीसरा आपका होता है न्यूरली मीडिएटेड हाइपरटेंशन। न्यूरली मीडिएटेड हाइपरटेंशन में होता यह है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जब आप बहुत ज़्यादा देर तक लगातार खड़े रहते हैं तो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को आप देखे होंगे कि वो खड़े खड़े रहते हैं और अचानक से गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में बेसिकली होता यह है कि आपका जो हार्ट है और जो आपका ब्रेन है, इनका आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंचता है। मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से आप बेहोश हो जाते हैं। और चौथा और लास्ट जो आपका होता है वो आपका होता है मल्टीपल ऑर्गन एट्रोफी विथ पोस्चरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस कंडीशन में आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है या फिर जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता अच्छे से। ये बेसिकली एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसको कि साई ड्रैगर सिंड्रोम कहा जाता है। इस कंडीशन में आपका जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, आपका हार्ट का जो वर्क होता है, या फिर आपका अदर जो वर्क होते हैं जो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं, अपने आप होते रहते हैं, वो फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों बात करें सिम्टम की, कौन से सिम्टम नज़र आते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, तो बेसिकली नॉर्मल जो सिम्टम होते हैं उसमें आपका होता है सर का हल्का महसूस होना, साथ में आपको सिर चिकराने की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द भी इसमें हो सकता है, और आपको ज़्यादा नींद आने की समस्या हो सकती है। इसके साथ में आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ध्यान ना लग पाना, काम करने की इच्छा ना होने की समस्या हो सकती है। कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी हो सकता है। इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। और अगर आपका वजन जो है और अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप होता है तो आपको ब्लड विजन, साथ में बेहोशी की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों कुछ प्लेथोरा ऑफ अदर सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपका जो हार्ट रेट है वो रेगुलर हो जाएगा, वो जो आपकी हार्ट रेट है वो बराबर नहीं रहेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इस तरीके से हो सकता है। साथ में वॉमिटिंग, इंडाइजेशन की समस्या आपको हो सकती है, और सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
इसी साथ में कई बार वॉमिटिंग होता है, तो बुखार भी आ जाता है और आपको हिप्स की समस्या भी देखने को मिल सकती है। जब ये जो सिम्टम है ये सीवियर होते हैं तो आपका जो स्किन है वो पेल येलो कलर की हो जाती है या फिर कोल्ड क्लेमी स्किन हो सकता है। इसके साथ में आपको ठंड लग सकता है और ठंड लगने के साथ में आपको पसीना होने की समस्या देखने को मिल सकती है। आपका जो पल्स है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, मतलब वीक पल्स हो जाएगा, और जो आपकी हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और रैपिड शैलो ब्रीथिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है तथा आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर ये सिम्टम लगातार सीवियर होते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, डिसओरिएंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, दिशा भ्रम हो सकता है और इसके साथ में बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी मतलब घबराहट हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपको नींद आने की समस्या हो सकती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपका परमानेंट ऑर्गन डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी ऑर्गन खराब हो सकता है या फिर आपकी इवन डेथ भी हो सकती है। दोस्तों बात करें ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर पानी की कमी हो गई है तो उसको आप नमक चीनी पानी का घोल बना के पिला सकते हैं या फिर ORS आप उसको दे सकते हैं। इसके साथ में अगर उसके शरीर में सोडियम या अगर उसके शरीर में पानी की कमी नहीं हुई है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि डायरिया या ज़्यादा स्वेटिंग होना या फिर बहुत ज़्यादा पेशाब होने की समस्या, उसको कोई गंभीर बीमारी है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और अगर बीपी चेक करने पर आपको बीपी कम मिलता है तो आप फ़ौरन उसको नमक चीनी पानी का घोल दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो बीपी होता है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। डॉक्टर इस केस में क्या करते हैं, वो उसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं, साथ में उसको जो उसकी मेन कॉजेज होती हैं लो ब्लड प्रेशर का मेन जो कारण होता है उसको ठीक करते हैं। और कई बार जब बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो उसको फ्लूइड भी देना पड़ सकता है, जैसे कि DNAS, CNAS, D5, RL, ये सारे फ्लूइड आते हैं तो वो भी डॉक्टर उनको लगा सकते हैं। इंजेक्शन की बात करें तो उसमें कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन IV या फिर IM दिया जाता है। इसके साथ में चक्कर आता है तो चक्कर के लिए अलग से दवा दी जाती है। वॉमिटिंग होता है तो वॉमिटिंग की भी दवा दी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं।